मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉइस पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी भेज रहे हैं। दोस्तों, जिज्ञासा होती है हर व्यक्ति में अपना भविष्य जानने की। हर व्यक्ति अपनी राशि के बारे में पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी राशि के बारे में जानकारी नहीं होती। सामान्य तौर पर ऐसा होता है कि जब हम जन्म लेते हैं तो पंडित जी से एक पत्रिका बनवा ली जाती है। वो पत्रिका हमारे पास सेव पड़ी रहती है, या जब कहीं माँ बाप ने किसी को दिखानी हो तो वहाँ पर लेके जाते हैं, लेकिन जानकारी नहीं मिल पाती कि आपकी राशि कौन सी है। एग्जैक्ट काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। उन्हें अपने नाम का पहला लेटर पता होता है, लेकिन उन्हें अपनी राशि पता नहीं होती। तो भारतीय ज्योतिष में सामान्य तौर पर चंद्र राशि के लिहाज से जो कैलकुलेशन की जाती है, यानी कि जब आप जन्म लेते हैं उस समय चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वो आपकी राशि होती है और उसी राशि के मुताबिक सारी कैलकुलेशन की जाती है। साढ़े साथी भी उसी राशि के मुताबिक होती है, शनि की ढैया भी उसी राशि के मुताबिक होती है। तो ये यदि आपको अपनी राशि नहीं पता है तो आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। यदि आपका नाम ई से शुरू होता है तो आपकी राशि वृष बनती है, क्योंकि ई से जो जिनका नाम है उनका जन्म सामान्य तौर पर कृतिका नक्षत्र के दूसरे या चौथे चरण में पैदा हुए होते हैं और उनकी राशि वृषभ बनती है। और वृषभ राशि के मुताबिक ही ऐसे जातकों को, यानी कि ई शब्द जो है, ऐसे जातकों को जिनका नाम शुरू होता है जैसे ईशान है या ईशा है, तो ऐसे जातकों को अपना जो राशिफल है वो वृष राशि के लिहाज से ही देखना चाहिए। इनकी नेचर कैसी होती है, इनका 2024 का अगला साल कैसा रहेगा, इसके बारे में आगे बताएंगे। तो जो वृष राशि के जातक होते हैं वो सौम्य स्वभाव के होते हैं। सामान्य तौर पर बहुत ज़्यादा अग्रेशन जो है इनमें नज़र नहीं आता। उसका कारण ये है कि ये शुक्र की राशि है। शुक्र रोमांस के कारक ग्रह हैं। शुक्र जो है वो सौम्य ग्रह है और शुक्र शुभ फल देने वाले ग्रह हैं। जब महादशा हम काउंट करते हैं तो सबसे ज़्यादा दशा जो है महादशा शुक्र को मिलती है 20 साल की। जब कुंडली में लगन में शुक्र आ जाता है तो व्यक्ति बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो शुक्र की राशि की सबसे पहली खूबी यह है कि ये खूबसूरत होते हैं, दिखने में अच्छे होते हैं। ये फिक्स साइन है। फिक्स साइन इसका मतलब यह है कि यदि इन लोगों ने कोई धारणा बना ली, कुछ डिसाइड कर लिया किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थिति के बारे में, कोई चीज़ इनके एक्सपीरियंस में आ गई तो ये उस एक्सपीरियंस को भूलते नहीं हैं, ये फिक्स हो जाते हैं। ये खामी भी है, खूबी भी है। खूबी इसलिए है क्योंकि ये अच्छे दोस्त साबित होते हैं, ये टिकाऊ होते हैं। यदि चंद्रमा इस राशि में आकर उच्च का हो जाता है, वैसे उच्च राशि जो है वो चंद्रमा की वृषि होती है, यदि लगन में चंद्रमा आ जाए तो इनके जैसा स्टैंड लेने वाला कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये फिक्स है। इनकी धारणा बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही इनके लिए खूबी बनती है, इसलिए इनके दोस्त अच्छे बन जाते हैं और ये लंबे समय तक दोस्ती करते हैं। जॉब में जब जाते हैं तो जॉब में भी ये लंबे समय तक एक ही कंपनी में काम करते रहते हैं, या करियर में बहुत ज़्यादा कंपनियां चेंज नहीं करते, बदलाव इन्हें रास नहीं आता, ये करते ही नहीं है, इनकी नेचर नहीं है बदलना। तो ये एक अच्छा एस्पेक्ट है इस राशि का। और दूसरा, ये जो राशि है ये पृथ्वी तत्व की राशि है, जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं और जमीनी स्तर पर इनको ज़्यादा जानकारी होती है। और ये अपने एक्सपीरियंस में आप देखेंगे कि जो वृष राशि के आपके दोस्त हैं वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बात करेंगे, हवा में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये वायु तत्व की राशि नहीं है ना, हवा में छोड़ने वाली बात नहीं करेंगे। ये बिल्कुल अपना पॉइंट रखेंगे तो उसके ऊपर स्पेसिफिक रहेंगे। तो इस राशि के जातकों का 2024 कैसा रहेगा, इस पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि 2024 वृष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। ये कुंडली जो आप लगी हुई देख रहे हैं, ये कुंडली है 1 जनवरी के दिन की। 1 जनवरी के दिन आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ये है, चंद्रमा चौथे भाव से गोचर कर रहे होंगे, केतु पंचम से, शुक्र और बुध आपकी कुंडली में सप्तम से गोचर कर रहे हैं, मंगल और सूर्य 9वें अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि दशम में है, राहु 11वें भाव में और गुरु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन ये गोचर जो है वो बहुत चेंज भी होगा, बहुत बदलाव भी होंगे। इसलिए 4 महीने ऐसे आप नोट कर लीजिए जहाँ पर आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। और सूर्य के शुभ परिणाम हम लेकर चलेंगे। सूर्य इसलिए क्योंकि सूर्य ओवरऑल हेल्थ के कारक हैं, सूर्य करियर के कारक हैं, सूर्य से नेम फेम आता है, सूर्य से ही आपको प्रसिद्धि मिलती है। मीन सारा कुछ बहुत, क्योंकि सूर्य सौरमंडल में किंग हैं कह सकते हैं, और सूर्य के कारण ही आपको सारा कुछ मिलता है। यदि आपकी हेल्थ ठीक है तो आप करियर में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप रिलेशनशिप में भी अच्छे रहते हैं। यदि आपकी हेल्थ वीक है तो फिर आप सारे मामलों में पीछे हट जाते हैं। तो हम सूर्य का शुभ गोचर मान के चल रहे हैं। तो जब महीना शुरू हो रहा है, यानी कि साल शुरू हो रहा है, तो सूर्य यहाँ पर अष्टम भाव में है। ये गोचर अच्छा नहीं होता,
लेकिन जैसे ही 13 फरवरी आएगी, पहले सूर्य यहाँ पर रहेंगे 15 जनवरी तक, 15 जनवरी से 15 फरवरी तक यहाँ रहेंगे 13 फरवरी तक। जैसे ही 13 फरवरी आएगी सूर्य शुभ गोचर में आ जाएंगे। तो डेट नोट करिए, 13 फरवरी से लेकर 13 अप्रैल, ये 2 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। यानी कि जब सूर्य यहाँ पर रहेंगे और यहाँ पर रहेंगे, ये गोचर आपका शुभ हो जाएगा। लगन के कारक सूर्य होते हैं, हेल्थ के कारक सूर्य होते हैं, यानी कि लगन को जो है वो सूर्य की पावर मिल जाएगी इन 2 महीनों में। ये 2 महीने आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगला जो महीना है शुभ रहेगा आपके लिए, जब सूर्य तीसरे भाव से गोचर करते हैं तो सूर्य शुभ हो जाते हैं कुंडली में। और ये महीना रहेगा 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक का। लगभग 15 जुलाई से 15 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में रहते हैं। और उसके बाद सूर्य यहाँ पर आएंगे छठे भाव में। छठे भाव में सूर्य का गोचर शुभ होता है। कहने वाला कह सकता है कि ये सूर्य नीच में चले गए, लेकिन गोचर में हमेशा शुभ रहेंगे। और ये समय रहेगा 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का। तो ये 4 महीने हो गए जो आपके लिए शुभ है। इसके अलावा आपको कौन से ग्रह अच्छा फल देंगे ये बताएंगे। यहां पर राहु का गोचर रहेगा 11वें भाव में। ये आपके लिए पूरा साल अच्छा रहेगा। इसमें कोई वक्री मार्गी की स्थिति नहीं है, कोई उदय अस्त की स्थिति नहीं है, क्योंकि ये फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते ही नहीं और ये हमेशा वक्री ही रहते हैं। और 11वें भाव में बहुत अच्छा फल करते हैं। ये आय का भाव है, आय में वृद्धि का काम करेंगे। आपको इसका बहुत फायदा होने जा रहा है 2024 में। अब गुरु यहां पर 12वें भाव में है। ये गोचर शुभ नहीं चल रहा फिलहाल जब साल शुरू हो रहा है, लेकिन जैसे ही 1 मई आएगी गुरु यहां पर आ जाएंगे। शुभ यहां पर भी नहीं होता, लेकिन यहां से बेटर हो जाएंगे। अब यहां से बेटर होंगे तो आपको क्या क्या फायदा देंगे ये एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो यह है कि जब गुरु यहां पर गोचर कर रहे हैं तो एक पंचम दृष्टि जाएगी 5वें भाव के ऊपर। 5वां भाव आपका क्या है? 5वां भाव सुप्त भाव है। 5वां भाव इजी गेन्स का भाव है। 5वां भाव आपके रिलेशनशिप का भाव है। यदि आप सिंगल हैं तो आपकी रिलेशनशिप पंचम भाव से ही आती है, भले ही आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग से हो, भले ही आपके फैमिली की मर्जी से हो। तो ये जो स्थिति रहेगी, जो सिंगल्स हैं उनके लिए दरवाजे खुलेंगे मई के बाद। 1 मई से लेकर आगे गुरु जो है वो यहीं पर रहेंगे, गुरु एक्टिवेट करेंगे तो आपका रिलेशनशिप जो है वो अच्छा चल निकलेगा, आपको उसका फायदा होगा। अब गुरु यहां पर हैं तो सप्तम को ही देखेंगे। सप्तम स्थान जो है वो आपके लिए मैरिज का स्थान होता है, आपके पार्टनर का स्थान होता है। तो जो सिंगल्स हैं, जब रिलेशनशिप हो रहा है तो यहां पर आपको उसका फायदा मैरिज में भी होगा, क्योंकि मैरिज भी हो सकती है। 8 महीने वृष राशि के जातकों के लिए, उन जातकों के लिए जिनकी मैरिज नहीं हुई है, वो शुभ है, उनको पार्टनर मिल सकता है। ये स्थिति रहेगी 2024 के दौरान वृष राशि के जातकों के लिए। अब गुरु यहां पर हैं तो दृष्टि कहां पर है? भाग्य स्थान के ऊपर। भाग्य पूरा साथ देता रहेगा 1 मई के बाद 31 दिसंबर तक। अब गुरु जो है यहां पर बैठे हैं, लेकिन उन भावों को दृष्टि दे रहे हैं जिनके वो कारक हैं। गुरु भाग्य स्थान के कारक हैं, ये अध्यात्म का भाव है। यहां पर दृष्टि से आपको वो यात्राएं कराएंगे। धार्मिक यात्राएं बहुत हो सकती हैं इस साल में, जब गुरु चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, भाग्य स्थान को दृष्टि दे रहे हैं, अध्यात्म वाले भाव को दृष्टि दे रहे हैं। यानी कि जो काम आप करेंगे उसको वो सपोर्ट करेंगे। यहां पर गुरु जब पंचम देखते हैं, पंचम भाव के कारक भी गुरु हैं। यदि यानी ये सिर्फ शादी नहीं करवाएंगे, जिनको संतान की जो है वो कमी खल रही है, जो संतान प्लान करना चाहते हैं, वो अप्रैल के बाद अगले 8 महीने उनके लिए 2024 के संतान के लिहाज से शुभ है। कंसेप्शन भी हो सकती है इस दौरान डिलीवरी भी हो सकती है। तो आपको ये गुरु की शुभता का परिणाम इस एस्पेक्ट में मिलेगा। तो अब बात करते हैं आपका करियर कैसा रहेगा। अब यहां पर शनि गोचर कर रहे हैं। शनि यहां पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। ये मूल त्रिकोण राशि में शनि बहुत अच्छा फल करते हैं। जहां पर शनि होते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं। गुरु की खासियत होती है कि गुरु जहां पर हैं उस भाव को नुकसान करते हैं, शनि जहां पर हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं। तो यहां पर शनि ने वो भाव मजबूत कर दिया। इसका मतलब यह है कि यदि आप अपने काम में डिसिप्लिन रखेंगे, इधर गुरु भाग्य को स्थान को देख रहे हैं, भाग्य साथ देगा, इधर शनि का रिजल्ट काम के लिहाज से बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यदि आप नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप करिए, अप्रैल के बाद वो ज़्यादा समय अच्छा है। यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपने नए बिजनेस में जाना है, कोई विदेश से संबंधित बिजनेस में जाना है,
वो भी कर सकते हैं। राहु यहाँ पर आय स्थान में है और आय स्थान का स्वामी केंद्र में चला जाएगा, तो ये अच्छी योग की फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि आय स्थान और धन स्थान यदि इनका जो रिलेशन है केंद्र के साथ बन जाए या चंद्रमा के साथ बन जाए, जैसे भी ये हम राशिफल दिखा रहे हैं, तो वो धन योग की फॉर्मेशन हो जाती है। तो आपको उसका धन के रूप में काफ़ी फायदा होगा। तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है ये वाला जो, और आपको इसका कर्म के लिहाज से और आय के लिहाज से करियर आपका अच्छा जाने वाला है वृष राशि के जातकों के लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आगे हम बात करेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ के लिहाज से जो है वो चीज़ें काफ़ी ठीक हैं। यदि मैं देखता हूँ यहाँ पर ये भाव जो है वो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं रहेगी। राहु यहाँ पर नहीं देख पाएंगे, शनि यहाँ पर नहीं देख पाएंगे। ये दो मैलेफिक ग्रह हैं जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं जब किसी भाव को देखते हैं। मंगल गोचर में चलते रहेंगे लेकिन यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे, यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि 45 दिन का एक गोचर होता है एक राशि में मंगल का, तो यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। हाँ, जब यहाँ पर मंगल पहुँचेंगे, यहाँ दृष्टि देंगे, तो हो सकता है कि कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत हो, लेकिन इस भाव से वो बीमारी देखी जाती है जो क्योर हो जाती है, जिसका इलाज हो जाता है। तो हेल्थ के लिहाज से भी टेंटेटिवली समय काफ़ी ठीक लग रहा है। 4 महीने तो बहुत शुभ रहेंगे जब सूर्य शुभ गोचर में रहेंगे। जैसा हमने बताया कि सूर्य लगन के भी कारक हैं, सूर्य स्वास्थ्य के भी कारक हैं, करियर के भी कारक हैं। वो 4 महीने तो आप ज़रूर नोट करिएगा। आगे बात करेंगे स्टडीज़ कैसी रहेंगी। जब गुरु यहाँ पर आ जाएंगे तो पंचम को एक्टिवेट कर देंगे। पंचम से हायर स्टडीज़ देखी जाती है। एकेडमिक एजुकेशन का कारक ग्रह बुध होता है और अप्लाइड नॉलेज का कारक गुरु होता है। जो एजुकेशन आप स्कूल में या कॉलेज में जो है वो हासिल करते हैं वो बुध से देखी जाती है। जो एजुकेशन आप अपने करियर में आकर या वर्किंग में आकर हासिल करते हैं या जनरल लाइफ में हासिल करते हैं, वो हम सारी गुरु से देखते हैं। तो गुरु जब पंचम को एक्टिवेट करेंगे तो आपके लिए वो समय अच्छा हो जाएगा एजुकेशन के लिहाज से, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, एमए करना चाहते हैं, एमफिल करना चाहते हैं, एमटेक करना चाहते हैं, जो पीएचडी में जाना चाहते हैं, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा 2024 में, अप्रैल के बाद का खास तौर पर। और जो लोग रिसर्च से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि अष्टम भाव गुरु का अपना भाव है और ये जाकर बैठ गए लगन में, तो उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहेगा। तो स्टूडेंट्स के लिहाज से भी 2024 का समय अप्रैल के बाद काफ़ी अच्छा है। और एक मज़े की बात यह है कि जब यहाँ पर सूर्य गोचर करेंगे 13 फरवरी से लेकर लगभग 15 अप्रैल तक, तो ये समय ऐसा होगा जब आपके लिए जो है वो आप एग्ज़ाम के दौर से गुजर रहे होंगे, तो वो समय भी आपके लिए शुभ रहेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंसिडर करनी पड़ेंगी आपको उस समय भी, और एस्ट्रोलॉजिकली भी कंसिडर हम कर रहे हैं कि समय जब शुभ है तो आप उस समय ज़्यादा जोर लगा दीजिए। यानी कि मान लीजिए आपके लिए समय अच्छा चल रहा है तो आप अच्छे काम की तरफ उसका यूज़ करेंगे तो आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा। तो ये वृष राशि के जातकों के लिए 2024 का राशिफल है, काम के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से और आपकी स्टडी के लिहाज से। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि 2024 में भगवान आपके ऊपर सारी खुशियाँ, आपके परिवार को सारी खुशियाँ दे, आप खुश रहें, आप तरक्की करें अपने करियर में, अपनी एजुकेशन में और अपने रिलेशनशिप में भी आप जो है वो बेहतर रहें। भगवान आपको स्वस्थ रखे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।